दोस्तों, आज बहुत से लोग बहुत सी बातें सिर्फ एक ही विषय में करते हैं कि शांति कैसे मिले, दुख से आजादी कैसे मिले, परेशानी से मुक्ति कैसे मिले। कभी दुख ना हो, कभी भय ना हो। अब जिनके जीवन में यह परेशानी है, तो इनको बता दिया जाता है कि तुम्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है। वो सभी चीजें बता दी जाती हैं कारण लगा के कि इसका कारण यह है। और फिर हम अपने मन को ना देख के हम इन बीमारियों में उलझ जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने फला फला कर दिया है, या कुछ भी। पर हम अपनी गलती नहीं देखते हैं, ना हम अपने आप को देखते हैं। और जो नशा कर रहा होता है व्यक्ति, उसका भी यही प्रश्न है कि मैं दुखी रहता हूं, परेशान रहता हूं, डिप्रेस्ड रहता हूं, तो मैं इस वजह से नशा करता हूं। और अधिकतर जो नशा छोड़ चुके हैं, उनका भी सेम यही क्वेश्चन कि मैं खुश कब रहूंगा, कैसे रहूंगा, कितना समय लगेगा और कितना दिन लगेंगे। तो आज का ये जो ऑडियो है, यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए बहुत अति उपयोगी है। अगर यह जो मैं बातें आपसे बता रहा हूं, अगर आप इसको समझ लेते हैं, तो चाहे आप डिप्रेशन वाले हों, चाहे आप एंजाइटी वाले हों, चाहे आप फोबिया वाले हों, चाहे ओसीडी वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार के एडिक्शन वाले हों, किसी भी प्रकार की परेशानी वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार के नशे छोड़ने से गुजर रहे हों, यह सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी और उपयोगी रहेगा। तो शांति के लिए सबसे कुछ बातें यह जाननी यह जरूरी है कि जीवन में छोटे बड़े दुख के कारण कभी कभी मन अशांत, निराश और बेचैन बन जाता है। तो संसार में ही रहकर मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साही कैसे रहे, है ना? इसी तरह का यह सवाल है जो अधिकतर लोग क्या, सभी लोग यह पूछते हैं। अगर बात मैं आपसे कहना चाहूं, तो नियति की बात अगर ठीक से समझ लें तो मन शांत हो जाएगा। और कोई भी उपाय मन को शांत करने का नहीं है। और सब उपाय ऊपरी ऊपरी हैं। चाहे आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, सब ऊपरी ऊपरी हैं। उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता। लेकिन नियति की बात थोड़ी कठिन है, समझ में थोड़ी मुश्किल में पड़ती है। मन अशांत है, नियति का विचार कहेगा उस अशांति को स्वीकार कर लें, उसके विपरीत शांत होने की कोशिश मत करें। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अशांत हैं, तो उसको स्वीकार कर लीजिए कि हां, मैं अशांत हूं। सिंपल सा है, ठीक है? मन उदास है, नियति का विचार कहेगा उदासी को स्वीकार कर लें। प्रफुल्लित होने की चेष्टा ही ना करें, क्योंकि असली अशांति अशांति के कारण नहीं, अशांति को दूर हटाने के विचार से पैदा होती है। इस बात को आपको गांठ बांधनी है। असली उदासी उदासी नहीं, कैसे मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, इस धारणा से, इस विचार से, इस आकांक्षा से पैदा होती है। मतलब यह है कि वो शांति को जो आप हटाने के लिए जो उपाय कर रहे हो ना, यह सबसे बड़ी परेशानी है। यही आपके अंदर
और भी ज्यादा अशांति पैदा करती है। अगर उदासी को स्वीकार कर लें और आप पाएंगे शीघ्र ही कि उदासी विलीन हो गई। उसकी स्वीकृति में ही उसका अंत है। कैसे दुखी ना हो यह ना पूछें, दुखी हैं, दुख को स्वीकार कर लें। वह भाग्य, वह नियति, वह है। अब उससे लड़ने के लिए मत बैठ जाएं, उससे लड़े मत, उससे सब लड़ाई छोड़ दें, उसके पार जाने की आकांक्षा भी छोड़ दें, उससे विपरीत की मांग भी छोड़ दें। उसे स्वीकार कर लें कि यह मेरी नियति, यह मेरा भाग्य है, मैं दुखी हूं, बात यहां पूरी हो गई। दुख से राजी हो जाएं और फिर देखें कि दुख कैसे टिक सकता है। अशांति को स्वीकार कर लें और आप शांत हो जाएंगे। और यह होता है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, पर लेकिन होता है। अगर आप अशांति को स्वीकार करते हैं तो आप निश्चित ही शांत हो जाएंगे। हमारी अशांति अशांति नहीं है। हमारी अशांति शांति की चाह से पैदा होती है। इसलिए जो लोग शांति के लिए बहुत आकांक्षी होते जाते हैं, उनसे ज्यादा अशांत कोई भी नहीं होता। जिस दिन से आपको ख्याल हो जाता है कि शांत कैसे हों, उस दिन से आपकी अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि अशांति तो है ही, अब एक नई अशांति भी शुरू हो गई कि शांत कैसे हो जाऊं। अब यह नई नौटंकी आपको पकड़ेगी कि मैं शांत कैसे हो जाऊं। और अशांत आदमी कैसे शांत हो सकता है? और अशांत आदमी पूजा भी करेगा तो उसकी अशांति ही उसकी पूजा से प्रकट होगी। और अशांत आदमी ध्यान भी करेगा तो उसका ध्यान भी उसकी अशांति से ही निकलेगा। अशांत आदमी मंदिर भी जाएगा तो अपनी बेचैनी को साथ ले जाएगा। अशांत गीता भी पढ़ेगा तो करेगा क्या? अशांति से अशांति ही निकल सकती है। इसलिए आप कुछ भी करें, करेगा कौन? वह जो अशांत है वही कुछ करेगा। ध्यान रहे, एक बहुत मनोवैज्ञानिक आधारभूत नियम है कि अगर आप अशांत हैं तो आप जो भी करेंगे अशांति उससे बढ़ेगी। कौन करेगा? अशांत आदमी कुछ करेगा, वह और अशांति को दो गुनी कर लेगा, तीन गुनी कर लेगा, बढ़ाता ही जाएगा। ऐसा समझे कि एक लोभी आदमी है और वह लोभ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह करेगा क्या? यह लोभ छोड़ने की कोशिश भी लोभ से ही निकलेगी। वह लोभी आदमी है तो अगर कोई उसको विश्वास दिला दे कि अगर वह इतना दान करता है तो स्वर्ग में उसे भगवान के मकान के बिल्कुल पास मकान मिल जाएगा, अगर यह पक्का हो जाए तो वह दान कर सकता है। मगर यह दान लोभ से निकलेगा, स्वर्ग में जगह बिल्कुल निश्चित हो जाए, यह लोभ तो दान कर सकता है, मगर यह दान लोभ के विपरीत नहीं है, लोभ का हिस्सा है। लोभी आदमी क्या करेगा? जो भी करेगा वह लोभ के कारण ही कर सकता है। क्रोधी आदमी क्या करेगा? वह जो भी करेगा क्रोध के कारण ही कर सकता है। आप जो हैं उसके रहते आप जो भी करेंगे वह आपसे ही निकलेगा। और अगर नीम से पत्ता निकलेगा तो वह कड़वा होगा, और आपसे जो पत्ता निकलेगा वह आपके ही स्वाद वाला होगा।
नियति का विचार यह करता है कि आप कुछ करें मत, आप कर ही नहीं सकते कुछ, आप सिर्फ राजी हो जाएं। इसका प्रयोग करके देखें। अशांति आई है बहुत बार और आपने शांत होने की कोशिश की और अब तक नहीं हो पाए। इस दूसरे प्रयोग को करके देखें। अशांति आए, स्वीकार करने की, मैं अशांत हूं कि मुझे अशांति मिलेगी। मैंने ऐसा कर्म किया होगा कि मुझे अशांति मिल रही है। नियति में अशांति का ही पात्र हूं मैं, इसे स्वीकार कर लें। इस अशांति से रत्ती मात्र संघर्ष ना करें। क्या होगा? जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, अशांति तिरोहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके हम पार हो जाते हैं। अशांत हैं, अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। हमारा उपद्रव क्या है? सुख को हम पकड़ते हैं, दुख को हम पकड़ते नहीं। दुख से हम बचना चाहते हैं। करोड़पति बनने के ख्याल आते हैं तो हम झूमते हैं और कंगाल होने के ख्याल आते ही हम घबरा जाते हैं, झटपटा जाते हैं। सुख कहीं छूट ना जाए इस कोशिश में होते हैं और हमें पता नहीं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो जब हम सुख को पकड़ते हैं, तब हमने दुख को पकड़ लिया। वह उसी का छिपा हुआ पहलू है। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। सुख पकड़ना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं। यह नहीं होगा। या तो दोनों के लिए राजी हो जाएं। दोनों हालत में आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। लेकिन सुख दुख तो हमारी समझ में आ जाते हैं, पर जब कोई आ जाता है और कहता है शांति अशांति, तो लगता है यह कोई दूसरी बात कह रहा है, यह कोई दूसरी बात कर रहा है। बात वही है, वही के वही सिक्के हैं, नाम बदल गए हैं। आप शांति चाहते हैं, इसलिए आपको अशांत होना पड़ेगा, क्योंकि वह दूसरा हिस्सा कौन स्वीकार करेगा? आप शांति पालेंगे तो अशांति कौन पाएगा? आधा हिस्सा कहां जाएगा? और सिक्के के दो पहलू अलग नहीं किए जा सकते। आप अशांति को भी राजी हो जाएं। अगर शांति चाहते हैं तो दोनों से राजी हो जाएं। दोनों के लिए राजी होने में ही क्रांति घट जाती है, क्योंकि साधारणतया मन दोनों के लिए राजी नहीं होता, एक के लिए राजी होता है। मन की तरकीब यह है कि आधे को पकड़ो, आधे को छोड़ो, भाड़ में जाने दो। यही मन का द्वंद्व है, यही उसका कष्ट है। जब आप दोनों के लिए राजी हो गए, आप मन के पार हो गए। या दोनों को छोड़ दें या दोनों को पकड़ लें, दोनों एक ही बात है। जगत में दो उपाय हैं, दो विधियां हैं। परम अनुभूति को पाने की दो विधियां हैं। दोनों को छोड़ दें, यह सन्यासी का मार्ग है। दोनों को पकड़ लें, यह गृहस्थ का मार्ग है। दोनों का परिणाम एक है, क्योंकि मन की तरकीब है एक को पकड़ना और एक को छोड़ना। दोनों को छोड़े तो भी मन छूट जाता है, क्योंकि मन आधे के साथ जी सकता है। ये दो उपाय हैं, या तो दोनों छोड़ दें, सुख भी दुख भी, शांति भी अशांति भी, फिर आपको कोई अशांत ना कर सकेगा। या दोनों पकड़ लें, दोनों पकड़ना सहज योग है। और सब यही पूछते हैं कि शांति को कैसे पाएं, शांति को कैसे पाएं। तो शांति को पाने की कोशिश मत करें, अशांति को स्वीकार कर लें, आप शांत हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं अशांति के लिए राजी हूं, कौन मुझे अशांत कर सकता है? अगर मैं गाली के लिए राजी हूं,
तो कौन मेरा अपमान कर सकता है? मैं गाली के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई मेरा अपमान कर सकता है। मैं अशांति के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई भी अशांत कर सकता है। अगर हम ठीक से मन की प्रक्रिया को समझ लें तो मन की प्रक्रिया को समझकर जीवन बदल जाता है। प्रक्रिया यह है कि मन हमेशा चीजों को दो में तोड़ लेता है, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, दो में तोड़ लेता है और कहता है एक नहीं चाहिए, अरुचिकर है, और एक चाहिए, वह रुचिकर है। बस यह मन का खेल है। इस मन से बचने के दो उपाय हैं। या तो दोनों के लिए राजी हो जाएं, मन मर जाएगा, या दोनों को छोड़ दें तो भी मन मर जाएगा। जो आपके लिए अनुकूल पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का फिर कोई उपाय नहीं है। जब तक आप शांत होना चाहते हैं तब तक शांत नहीं हो सकेंगे। जब तक आप सुखी होना चाहते हैं दुख आपका भाग्य होगा, और जब तक मोक्ष के लिए आप पागल हैं संसार आपकी परिक्रमा होगी। दोनों के लिए राजी हो जाएं, मांग ही छोड़ दें, कह दें जो होता है मैं राजी हूं। इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें। 24 घंटे ज्यादा नहीं, लड़ने का प्रयोग तो आप हजारों जन्मों से कर रहे हैं। एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। जहां भी हो विरोध द्वंद्व खड़ा नहीं करूंगा। अगर आप इन सभी चीजों को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में शांति ही शांति होगी। अगर आप विपरीत पहलू को पसंद नहीं करते या उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप सदैव अशांत रहेंगे। मतलब यह है कि दुख है तो है, अशांति है तो है, बस इससे भागे मत। बस इसका सही तरह से अवलोकन करें और फिर देखें कि क्या चमत्कार होता है।